जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। नवरात्रि का तीसरा दिन 24 मार्च दिन शुक्रवार माँ चंद्र घंटा के रूप की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का तीसरा रूप है माँ चंद्र घंटा, जो कि धन वैभव की देवी मानी जाती हैं। अगर आपको जो है शुक्र ग्रह के बुरे प्रभाव हैं तो आज का जो छोटा सा उपाय है आपके जीवन की सभी परेशानियों को अंत कर देगा, ख़त्म कर देगा। धन की बरकत आएगी, क्योंकि जो माँ चंद्र घंटा हैं वो शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं और शुक्र ग्रह के अच्छे प्रभाव से ही घर में जितनी भी धन की बरकत होती है, जो पैसा आता है और जितने भी ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, वो सब शुक्र ग्रह से ही नियंत्रित होती है। क्योंकि शुक्र ग्रह जब अच्छा रहता है तो माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा हम पर बनी रहती है और जितना भी हमारा व्यवसाय है, व्यापार है, उसमें हमेशा बरकत होती है। यानी कि घर जो है ना धन और धान्य से भरा पूरा रहता है। तो आज के दिन जो है आपको हरे रंग का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि माँ चंद्र घंटा को हरा रंग बहुत ही प्रिय है। तो इस दिन आप इस रंग के कपड़े को पहने। माता को जो आप भोग लगाएंगे वो आप दूध से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाइए, जैसे कि दूध से बनी हुई कोई मिठाई है, खीर है, मखाने की खीर है। इस तरह का आप आज उनको भोग लगा सकते हैं, क्योंकि ये उनको बहुत ही प्रिय है। इन 9 दिनों में किए गए छोटे छोटे से उपाय ही हमारी ज़िंदगी में बहुत ही बड़े बड़े बदलाव लेके आ जाते हैं, क्योंकि 9 दिनों में माँ दुर्गा धरती पर वास करती हैं, हमारे सभी कष्टों को दूर करती हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा बुरी शक्तियों का आभास आपको होता है, आपके घर में आस पड़ोस में लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा होते रहते हैं, घर में कलह और कलेश हमेशा ही बना रहता है, परेशानियाँ और जो बाधाएँ हमेशा आपको घेरे रहती हैं, आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ संकट हमेशा हमारी ज़िंदगी में बना रहता है, या आपको लगता है कि आस पड़ोस की या घर परिवार में किसी की बुरी नज़र लग गई है, तो आप ऐसा कीजिए, जब भी आप माता की आरती करेंगे शाम को बैठ के, उस समय एक तेज पत्ता, सिर्फ एक तेज पत्ता आपको उस आरती में रख के और फिर माता की आरती करनी है। इससे क्या है कि आपके घर में जो भी कलह कलेश हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो होना ख़त्म हो जाएंगे। तो प्रत्येक दिन आप आरती के समय एक तेज पत्ता आरती में रख के फिर आरती करेंगे। और दूसरा उपाय ये है कि आप इन 9 दिनों में खास करके कर सकते हैं, जब भी आप माता की आरती करते हैं तो 2 लौंग, क्योंकि लौंग जो होती है वो माँ को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं, तो 2 लौंग आप अपनी आरती में रख के और फिर माता की आरती कीजिए और फिर उनसे जो है उनके सामने पाठ कीजिए। तो इससे क्या है कि आपके जो भी शत्रु होंगे, जो आपका बुरा चाहते हैं, आपका अहित चाहते हैं, आपकी खुशी नहीं देख सकते हैं, तो उनके जो गलत और बुरे विचार हैं उनका नाश हो जाएगा। आपसे जो दुश्मनी रखते हैं उस दुश्मनी का नाश हो जाएगा और सब कुछ अच्छा अच्छा होना शुरू होगा। तीसरा उपाय आप तेज पत्ता से कर सकते हैं कि अगर किसी को बुरी नज़र लग चुकी है या किसी के घर वालों के ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, जिससे कि हमेशा नकारात्मक विचार और जो है आसुरी शक्तियों का प्रभाव उनके अंदर देखने को मिल रहा है, तो 7 तेज पत्ता लेना है, साथ ही में 1 लोटा आपको पानी लेना है, उसके ऊपर कटोरी ढक लेनी है और उन 7 तेज पत्ता को उसके ऊपर रख देना है। उसके बाद जिसको भी नज़र लगी है या जिसके ऊपर भी किया कराया है, उसको उसके पास जाके उस लोटे को लेके आपको 11 बार उतारना है। आपको उतारना ऐसे है कि एक बार सीधा उतारना है और जिधर से लेके गए थे ठीक उधर ही दोबारा फिर से वापस लेके जाना है। तो ऐसे करके एक आपका चक्कर होगा। ठीक उसी तरह 11 बार सिर से लेके पैर तक उतारना है और जिसको आप उतार रहे हैं उसको बोल दो कि आप जिसको भी मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, शंकर भगवान है, हनुमान जी हैं, माता रानी है, जो भी जिसको भी वो मानते हैं, उनके मंत्र का जाप मन ही मन वो करते रहें। जैसे ही 11 बार आप उतार लेते हैं, उसके बाद घर के बाहर आके किसी भी बर्तन में उस तेज पत्ता को जला दें। जैसे ही तेज पत्ता में धुआं होना शुरू हो जाए, उसको लेके घर में आना है और पूरे घर में उस धुआं को दिखाना है। नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी, किया कराया खत्म हो जाएगा, किसी की बुरी नज़र है वो भी खत्म हो जाएगी और जो लोटे का जल है वो उस शख्स के ऊपर जिसको आपने उतारा था उसके ऊपर छिड़क दीजिए। बाकी का जल तुलसी के पौधे को छोड़ के किसी भी पौधे में आप डाल दीजिए। इस तरह किए गए छोटे छोटे से उपाय आपकी ज़िंदगी में जो है धन की बरकत भी लाएंगे, वैभव भी लाएंगे, यश की प्राप्ति भी होगी और बुरी नज़रों से और शत्रुओं का नाश भी होगा। तो माँ दुर्गा के 9 रूपों की जो है हम 9 दिन तक पूजा और उपासना करते हैं पूरे सच्चे मन से। वीडियो में दी गई जानकारी आपके लाभ के लिए है, इससे किसी को भी किसी तरह की हानि नहीं हो सकती है। अगर आपको माता रानी पर पूरा विश्वास है, आपको लगता है कि आपके सभी संकट जो है और कष्ट खत्म होने वाले हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जय माता दी।
आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।